नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पॉल और आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज़। चिराग पासवान ने आज औपचारिक रूप से अपने एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी है। अब इसके बाद देखना ये है कि उनके चाचा जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आइए इस पे चर्चा करते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज़ एडिटर बन बिहारी जी से। देखिए, बहुत पहले से यह अंदाज लगाया जा रहा था, अनुमान था और 100% संभावना थी कि चिराग पासवान आज या कल एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और आज वे एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आज नई दिल्ली में औपचारिक मुलाकात के बाद उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब वे एनडीए का औपचारिक रूप से हिस्सा है। उनके चाचा पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहले से एनडीए के हिस्सा है। चाचा और भतीजा के बीच अभी तक किसी प्रकार का सुलहनामा नहीं हुआ है। यह बात भी सभी राजनीतिक विशेषज्ञ, जो भी विश्लेषक हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे पॉलिटिकल लोग ये बात को जानते हैं कि चाचा भतीजा के बीच अभी तक किसी प्रकार का सुलह नहीं हुआ है। तो अब निश्चित तौर पर चिराग पासवान के औपचारिक रूप से साथ आ जाने के बाद पशुपति पारस, जो उनके चाचा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके राजनीतिक सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना तय है। पहली बात तो एक बात बता दें कि हाजीपुर सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए जानी जाती थी। तो अपने जीते जी स्वर्गीय रामविलास पासवान 2019 में उस सीट से उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को चुनाव लड़वाया, जिसके आधार पर पशुपति पारस, जब लोजपा टूट गई 2021 में, तब पशुपति पारस ने कहा था कि हाजीपुर सीट से हम निर्वाचित होकर आए हैं, जो मेरे बड़े भाई तथा इस पार्टी के संस्थापक जीत रही है, इसलिए हम ही असली हकदार हैं विरासत के। तो आपको क्या लगता है कि इसके सही डिजर्विंग कौन हो सकते हैं? यही बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन यह तय है कि चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके जो पिता थे, देश के मशहूर दलित नेता थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, वे अपने जीते जी ही अपने पुत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था उन्होंने। तो यह कहीं ना कहीं से साफ था कि उनके वारिस चिराग पासवान होंगे। यह बात अलग है कि कुछ अनुभव और कुछ राजनीतिक उम्र का महत्व होता है राजनीति में। चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ चूक गए, या एक मायने में कहें कि अपनी पार्टी को अच्छे से स्थापित करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, जो उन्होंने चालें चली, वह सही जगह पर और सही मौके पर सही साबित नहीं हुई, जिसके चलते उनकी पार्टी टूट गई। उनको छोड़ के उनके तमाम एमपी, यहाँ तक उनके चचेरे भाई प्रिंस राज भी उनको छोड़ के चले गए। यह अलग बात है, लेकिन अब परिस्थिति बदली हुई है। देखिए, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री थे। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तारापुर, कुशेश्वर स्थान में चुनाव पहले हुए, जहां लोजपा ने अपने उम्मीदवार दिए। लोजपा मतलब लोजपा रामविलास। अपेक्षित वोट उन्हें नहीं आया, लेकिन उनका वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों से ज़्यादा था। कांग्रेस भी उस समय अपने उम्मीदवार तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उन्होंने उतारा था। दोनों सीट जदयू जीत गई, जदयू के सीटिंग भी थे। अब आप आइए मोकामा, गोपालगंज, कुढ़नी। हाँ, बोचहा में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी के उपचुनाव की बात करें तो पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बाद, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के एनडीए में शामिल रहने के बावजूद भाजपा ने चिराग पासवान से समर्थन मांगा, मदद मांगी और चिराग पासवान ने मदद किया। जबकि चिराग पासवान के 12 जनपद वाले घर को जिस प्रकार से दिल्ली में खाली करवाया गया था, जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीरें जिस प्रकार से टीवी पे दिखाई गई थी, उसके बावजूद उन्होंने भाजपा का साथ दिया। और जो पहले दावा करते थे वे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान है, उन्होंने वही रॉल अपनाया और गोपालगंज और कुढ़नी में विजय मिली बीजेपी को। मोकामा हार गई, ये अलग बात है। जी, तो अगर हाजीपुर की सीट से चिराग पासवान जी लड़ते हैं तो कैसा ये माहौल देखने को मिलेगा?
देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर लड़ना चाहते हैं, ये बात सभी जानते हैं। वे फिलहाल जमुई के सांसद हैं। ऐसा भी पार्टी के अंदर चर्चा है कि अगर 6 सीटें मिलती हैं बीजेपी से, जिसमें हाजीपुर जमुई दोनों रह जाती है, तो चिराग पासवान जमुई में खुद लड़ सकते हैं और हाजीपुर अपनी मां रीना पासवान को भी लड़ा सकते हैं। ऐसी चर्चा है। इस चर्चाओं में कितना दम है ये पार्टी वाले ही बता सकते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर जीतना चाहते हैं, क्योंकि हाजीपुर जीतने के बाद वे अपने पिता रामविलास पासवान के तमाम समर्थकों को अपने साथ लाने में कामयाब हो सके। अपने पिता के स्वर्गवासी होने के बाद लगातार चिराग पासवान को संघर्ष करना पड़ा है। 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का उनका फैसला जो था वो कहां तक सही साबित हुआ, यह इस लोकसभा चुनाव के 2024 के लोकसभा चुनाव के उपरांत पता चलेगा। 2020 में अकेले चिराग पासवान अपने पार्टी के साथ मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के कद को सही जगह लाने का काम किया। उनका कद घट गया। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी, जो लगातार मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से हैं, उनकी पार्टी को महज 43 सीटें प्राप्त हुई। तो एक तरफ जदयू का कद जरूर घटा, लेकिन चिराग पासवान को भी सिर्फ 1 सीट हासिल हुआ। उनके पार्टी के राजकुमार सिंह एमएलए बने, जो बाद में वे भी जदयू में चले गए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की वैतरणी को पार करना चिराग पासवान के लिए बेहद जरूरी है। अगर उन्हें राजनीति में लंबी ऊंचाई तक पहुंचना है, अपने पार्टी को, अस्तित्व को, वजूद को, अपने विरासत में प्राप्त वोट बैंक को, और जो युवाओं के बीच वो नया यूथ आइकॉन बन के उभरे हैं, तो इन सभी चीज़ों को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 की तरह अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। तो इसलिए हाजीपुर सीट पे वे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और हाजीपुर सीट से खुद वे चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई संभावना अन्य प्रतीत हुई तो अपनी मां को चुनाव लड़ा लेंगे, लेकिन यह तय है कि 2024 के चुनाव में चिराग पासवान को गिरकर उठने वाली महारत हासिल करनी पड़ेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।